हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद ज्ञानी। तो थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग चुका होगा कि इस वीडियो में मैं गूगल इंटरव्यू एक्सपीरियंस का बात करने वाली हूँ। हाल ही में मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया है और मेरा सिलेक्शन भी हो चुका है एज अ समर इंटर्न एट गूगल। इससे पहले मैंने अमेजोन इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बनाया था और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं। जब मैंने उस वीडियो को बनाया था उस टाइम तक मेरे पास बस वही एक इंटर्न का ऑफर था, लेकिन उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया और फिर मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गई एज अ समर इंटर्न एट गूगल। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा उसके बारे में मुझे काफ़ी डीएम्स आए लिंक्डइन पर कि क्या प्रोसेस था और कैसे हुआ और मैंने इस इंटरव्यू प्रोसेस में क्या सीखा, क्या मैंने गलतियाँ की जो कि नहीं करना चाहिए था और क्या अच्छी बातें हैं जो कि आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरव्यू प्रोसेस हुआ कैसे, मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया या फिर किसी रिक्रूटर ने मुझे अप्रोच किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में। तो हाँ, मुझे एक रिक्रूटर ने अप्रोच किया था। अब वो रिक्रूटर ने मुझे कैसे अप्रोच किया, मुझे एक मेल आई जिसमें कि ये मेंशन था कि अगर मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ गूगल समर इंटर्न के लिए तो मुझे उस मेल का रिप्लाई करना था। तो मैंने उस मेल का रिप्लाई किया और फिर उस मेल के रिप्लाई करने के बाद मुझे अगेन एक मेल आया जिसमें कि ये मेंशन था कि मुझे एक फॉर्म फिल करना था जिस दिन मैं अवेलेबल हूँ इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ 5 डेट्स फिल करने थे, मैंने 5 डेट्स फिल किए अपने शेड्यूल के हिसाब से और उसके बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आया। ठीक है, तो बेसिकली 2 इंटरव्यू होने थे। वैसे भी गूगल में अगर आप इंटर्न के लिए जा रहे हैं तो नॉर्मल 2 इंटरव्यूज भी होते हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी उनको ऐसा लगता है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आपको एक और इंटरव्यू या 2 इंटरव्यू वो लोग अपने अनुसार शेड्यूल कर सकते हैं। तो मेरे स्टार्टिंग में 2 इंटरव्यूज़ के कॉल आए थे। दोनों इंटरव्यू टेक्निकल थे, 45 मिनट का एक इंटरव्यू था और दोनों इंटरव्यू मेरे 2 दिन शेड्यूल हुए थे और दोनों इंटरव्यूज़ के जो मेल थे वो एक ही दिन आ गए थे। ऐसा नहीं था कि पहले इंटरव्यू होने के बाद दूसरे इंटरव्यू का मेल आया था, ऐसा नहीं था। दोनों इंटरव्यू के मेल एक साथ आ गए थे। और आपको पता है कि गूगल में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू देने तो आपको जो कोडिंग करवाया जाता है वो गूगल डॉक पर या गूगल का अपना एक वेबसाइट होता है, लिंक होता है, उस पर करवाया जाता है। तो उसके भी लिंक आ गए थे मेल में। तो 2 से 4 दिन का टाइम था इंटरव्यू में और जैसा कि आपको पता है कि मेरा पहले से अमेजोन में हो चुका था इंटर्न, तो मैं सोची कि ओके ट्राई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं। अगर सिलेक्ट हो गए तो काफ़ी अच्छी बात है और नहीं होते हैं तो भी ठीक है, मतलब कुछ सीखने मिलेगा उस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से। तो मेरा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में 45 मिनट का इंटरव्यू होता है। ठीक है, और गूगल के इंटरव्यू में आपको पता है कि वो ज़्यादा डीएसए बेस्ड होता है, प्रोजेक्ट और कोर के लिए उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो टेक्निकल इंटरव्यू जो होते हैं डायरेक्ट डीएसए बेस्ड होता है। तो मेरे से डीएसए का क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट इंटरव्यू में। वो क्वेश्चन रिलेटेड था ग्राफ से और अगर मैं आपको बताऊं तो कोड फोर्सेस का वो 1400 to 1500 लेवल का वो क्वेश्चन था। उसके बाद उसका एक फॉलोअप पूछा गया था उसी क्वेश्चन का और फाइनली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू में यही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो इंटरव्यू 45 मिनट का था। 45 मिनट के बाद वही जो कि हर एक इंटरव्यू का लास्ट प्रोसेस होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने अपना क्वेश्चन पूछा और फाइनली उन्होंने मुझे अब उस क्वेश्चन का आंसर किया और इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। तो इंटरव्यू अच्छा था, मैंने दोनों क्वेश्चन था मेन वाला और उसका फॉलोअप का आंसर कर दिया था और कोड भी कर दिया था दोनों का। उसके बाद दूसरा इंटरव्यू आता है जो कि नेक्स्ट डे था, सेम टाइम पर सुबह में। तो मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया। दूसरे इंटरव्यू में मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कि वो एक लिंक लिस्ट का ही क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन वो कनेक्टेड था सेट मैप वगैरह से। सेट मैप का यूज़ था उस लिंक लिस्ट के क्वेश्चन में। तो मैंने उस क्वेश्चन को किया और वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने ब्रूट फोर्स से स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा एकदम बेसिक लेवल से, और फिर धीरे धीरे उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज़ किया। उसके बाद इंटरव्यूअर बोले कि इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी ऑप्टिमाइज़ करो, तो मैंने उसको ऑप्टिमाइज़ किया और फाइनली इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो गए एक मेरे उस सॉल्यूशन से। उस क्वेश्चन को करते करते लगभग मेरा 30 मिनट बीत चुका था। तो उसका फॉलोअप जो मेरे से पूछा गया उसमें उन्होंने बोला कि इसका फॉलोअप जो है उसका कोड नहीं करना है, तो मुझे बस लॉजिक बता दो। तो मैंने कुछ देर सोचा और फाइनली मेरे को एक लॉजिक आया, मैंने उन्हें लॉजिक बताया
जिसमें कि सेट की जगह मल्टी सेट वगैरह यूज़ करना था। तो वो सेटिस्फाई थे क्योंकि वो काफ़ी सही मैंने लॉजिक बताया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्योंकि कोड करना नहीं था, बस लॉजिक बताना था। मैंने उन्हें लॉजिक बताया, उन्हें सेटिस्फाई हो गया मेरे उस लॉजिक से। तो फिर इस तरह से मेरा सेकेंड इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ तो इंटरव्यूअर काफ़ी खुश थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैंने दोनों इंटरव्यू काफ़ी सही गया है मेरा। और मैं थोड़े पॉजिटिव वे में मैं देख रही थी इस इंटरव्यू को कि मे बी रिजल्ट आ जाएगा। और फाइनली 2 से 3 दिन के बाद ही मेरे को एक मेल आता है जिसमें कि ये मेंशन रहता है कि वो जो 2 इंटरव्यूज़ थे उसको देने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है एज अ समर इंटर्न एट गूगल। और उस ईमेल को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरा अमेज़न में सिलेक्शन हो गया था। बट कहीं ना कहीं गूगल एक ड्रीम कंपनी थी जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए होती भी है, मेरे लिए भी थी। और फाइनली गूगल में फर्स्ट टाइम इंटर्न करने का मौका मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और हाँ, यही सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस थे मेरे उस गूगल समर इंटर्न के लिए। और मैं कुछ अगर बात करूँ कि कुछ गलतियाँ जो मैंने की उसका और कुछ अच्छी चीज़ें जो मैंने उस इंटरव्यू से सीखी, ओके। तो मेरा सिलेक्शन का फर्स्ट रीज़न ये था कि मैं जो भी आंसर की थी वो कॉन्फिडेंस में की थी। और जो भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, जैसे कि अगर आपको इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन देता है, ठीक है, तो उसके बाद उस क्वेश्चन को फर्स्ट पढ़ो, उसको समझो, फिर उसको इंटरव्यूअर के साथ क्लियर करो कि हाँ, मैंने जो समझाया कहीं सही समझा है ना, कहीं मैंने क्वेश्चन को तो गलत नहीं समझ लिया। तो उसको एक बार रिपीट करो कि ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि एक बार में तुम क्वेश्चन पढ़ के खुद से डिसाइड करके काम करना स्टार्ट नहीं करते हो, तुम उस चीज़ को क्लियर करते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। उसके बाद कुछ एज केसेस जो कि स्टार्टिंग में ऐसा लगे कि ओके, एक एरे दिया है, मान लो n दिया है, तो उसमें कुछ निगेटिव वैल्यूज हो सकते हैं क्या एरे में, या n का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, मतलब एरे एम्प्टी हो सकता है क्या, ये सारे एज केसेस तुम उस टाइम पूछो स्टार्ट में। उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, ब्रूट फोर्स बताओ, अगर कोई ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच बताओ, फिर उसको ऑप्टिमाइज करो, ओके। और इस तरह से अगर आप बताते हो किसी भी इंटरव्यूअर को आंसर और फिर उससे कोड करते हो, तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यूअर सेटिस्फाई होगा और आपको फिर फर्दर इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा था, मेरे केस में हुआ कि मैंने गूगल का बस 2 इंटरव्यू दिया और फिर मैं सिलेक्ट हो गई एज अ गूगल समर इंटर्न। तो उसका रीज़न मुझे यही लगा कि मैंने जो भी इंटरव्यू दिया उसको एक अच्छे वे में दिया, मैंने हर एक प्रोसेस को फॉलो किया और फाइनली मेरा 2 इंटरव्यू के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। वरना ऐसा भी होता है कि 2 इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी आपको तीसरे इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाता है। तो इसका रीज़न यही मुझे लगता है। तो हाँ, यही था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट गूगल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है इस गूगल इंटर्न से रिलेटेड, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसका रिप्लाई करने का। और साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।